नमस्कार दोस्तों, आज हम जनवरी मंथ का करंट अफेयर देखेंगे 2026 का और उससे रिलेटेड फैक्ट भी देखेंगे एएसपीडी से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, संसद का नाम है फोल्केटिंग। दूसरा क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बने हैं? तो काम्या कार्तिकेयन। इनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो यह गुजरात के गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में की जाएगी। गिफ्ट सिटी में। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप नीरू टंडा ने कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बनी है? यह है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा हरियाणा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। किस राज्य में इमोइनु एरातपा त्यौहार मनाया गया? तो मणिपुर के सीएम है यूनाम चंद खेमचे। पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, राष्ट्रपति शासन हुआ था, हटा है, तो वहाँ से बने हैं यूनाम चंद खेमचे, वहाँ के सीएम बने हैं। और वहाँ के राज्यपाल है अजय कुमार भल्ला। ये अजय कुमार भल्ला पहले गृह सचिव थे कैबिनेट। आगे क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2026 को यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां देश कौन सा बना है? 21वां देश बुल्गारिया है। अगर आपसे 20वां पूछेगा, 20वां, तो ये क्रोएशिया है। क्रोएशिया बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है और क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है। कह रहा है कि वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो फ्रांस ने संभाली है। आगे क्वेश्चन है कि किस राज्य में गान नगाई त्योहार मनाया गया है? तो गान नगाई त्योहार मणिपुर में मनाया गया है। आगे क्वेश्चन, 1 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों को सुविधा की सूची के आदान प्रदान किया है? तो यह है पाकिस्तान के साथ। 2 जनवरी 2026 को अपनी सभी नगर निगमों को 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। 14वां फ्लाईओवर शो कहाँ आयोजित किया गया है? यह है अहमदाबाद। यह गुजरात में है। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद है। 69 साल बाद किस देश के बेंजिमियानी ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है? तो यह रूस के राजधानी है मॉस्को और यहाँ के राष्ट्रपति है रूस के व्लादिमीर पुतिन। 2 जनवरी 2026 को भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीते हैं। 2 जनवरी 2026 को 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला पहला राज्य कौन बना? तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। 8वां वेतन आयोग के अध्यक्ष है रंजना प्रकाश देसाई। कुसावती किस राज्य का तीसरा जिला बना है? पहले 2 जिले थे गोवा में, अब कुसावती तीसरा जिला बनाया गया है। 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला करके राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया? तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया निकोलस मादुरो के। वेनेजुएला के ही महिला थे जिनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 195 जयंती मनाई गई है। 3 जनवरी 2026 को कहाँ में भोरम देव कॉरिडोर परियोजना का आधारशिला रखा गया है? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल है रमन डेका। कह रहा है कि 44वें जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू किया गया है? तो यह बेंगलोर में शुरू किया गया है। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से किसे प्रदान किया गया है? तो मैत्री पुष्पा को। आगे क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेष की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में।
4 जनवरी 2026 को जारी NTCA रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है? 166। वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो आंध्र प्रदेश निवेश में सबसे आगे प्रथम स्थान है। 4 जनवरी 2026 को किस देश ने अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो यह है म्यांमार। 4 जनवरी 2026 को भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया था? ग्रेटर नोएडा। 4 जनवरी 2026 को अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में। पहले इसका नाम था व्हीलर द्वीप, नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा बना है? तो यह है भारत। 5 जनवरी 2026 को 24वें जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? तो कर्नाटक में। ये आयोजन कहाँ हुआ था? तो बेंगलोर में। वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य के लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया है? तो ये हरियाणा राज्य का हो गया है। हरियाणा के CM है नायब सिंह सैनी। हरियाणा के CM है नायब सिंह सैनी और राज्यपाल है असीम कुमार घोष। पहले इसका लिंगानुपात था 900 नहीं 834 था, अब बढ़ के कितना हो गया? 923। लिंगानुपात होता है प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या देखी जाती है। 5 जनवरी 2026 को सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इजराइल के साथ। 6 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दी है? तो कलाई जल विद्युत परियोजना लोहित बोल रहा है तो लोहित अरुणाचल प्रदेश में। 6 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियम को खत्म किया है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने किया है। तेलंगाना के CM है रेवंत रेड्डी। तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था। कांग्रेस पार्टी से भी विजयी है। इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दिया है 6 जनवरी 2026 को। तो कौन से? बांग्लादेश। बांग्लादेश के नया PM बने हैं तारिक रहमान, जो BNP बांग्लादेश नेशनल पार्टी से संबंधित है। 6 जनवरी 2026 को भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशन किया गया है? तो यह गोवा में किया गया है। 7 जनवरी 2026 को नृत्य, ये देखिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला सत्यनारायण को। किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिका अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स आयोजन कहाँ पर किया गया? तो पंजाब में। 7 जनवरी 2026 को किस देश में डंक रहित मधुमक्खी को कानूनी अधिकारी रूप प्रदान हुआ है? तो पेरू। पेरू की राजधानी है लीमा। यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। दुनिया का पहला बायोबिटुमिनस उत्पादन देश कौन सा बना है? तो यह है भारत। 8 जनवरी 2026 को किस राज्य में मुड़ी गंगा नदी पर गंगा सागर हेतु किस आधारशिला रखी गई है? तो गंगा सागर जब भी बात करेगा तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो ये हरियाणा। हरियाणा का भी हम बताएं, हरियाणा के CM है नायब सिंह सैनी और हरियाणा के है राज्यपाल असीम कुमार घोष। हरियाणा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं दीप्ति शर्मा को। 8 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाह और पशुपालनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो ये 2026 में चारागाहों और पशुपालकों को। 8 जनवरी 2026 को किस बैंक ने जारी फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक। किस राज्य ने नागौरी अश्वगंधा को GI टैग दिया गया है? तो गुजरात राजस्थान का। 9 जनवरी 2026 को आधार सेवाओं को जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो उदय।
भारत सरकार ने 2026 के अंत तक बाल विवाह की दर को कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 10%। और बाल विवाह मुक्त लक्ष्य रखा गया है, मुक्त करने का लक्ष्य 2023। आगे क्वेश्चन है, 9 जनवरी 2026 को किस राज्य ने पूरी तरह से पेपरलेस अदालत की शुरुआत की है? तो केरल। केरल के कौन सा जिला? तो वायनाड जिले के कलपेट्टा में। यहाँ से पहले राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, वहाँ सांसद थे, लेकिन वहाँ से इस्तीफा देके अब वहाँ से अपनी सिस्टर को सोनिया गांधी को लड़ा है। आगे क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से हटने का आदेश लिया है? तो ये है सोनिया गांधी नहीं, प्रियंका गांधी, बाय मिस्टेक हो गया, सोनिया गांधी उनकी माता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश लिया है? तो 66। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। 10 जनवरी 2026 को पीआईबी ने कहाँ कल्पना हाइड्रोलेटिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के यह स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुआ था। 1987 का। केटी पटनायक यहाँ के राज्यपाल हैं और पेमा खांडू सीएम हैं। 10 जनवरी 2026 को किस राज्य के कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है? तो गुजरात राज्य ने ये लॉन्च किया है। तो गुजरात के स्थापना 1 मई 1960 के हुआ था। यहाँ के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और सीएम है भूपेंद्र पटेल, बीजेपी से हैं। 10 जनवरी 2026 को खाड़ी सहयोग परिषद देश के द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो सऊदी अरब में। 2026 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो बेंगलुरु। 10 जनवरी 2026 को किस राज्य ने भारत के पहले डीपेटेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु के नया सीएम बने हैं जोसेफ विजय। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण के गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया है? तो कतर की राजधानी है दोहा। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। अभी बताएं अरुणाचल प्रदेश का स्थापना 20 फरवरी 1987 के हुआ था और यहाँ के राज्यपाल है केटी पटनायक और मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। 11 जनवरी 2026 को भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा भारत सरकार ने हवाई खतरों से निपटने के लिए सुदर्शन चक्र लॉन्च किया। 11 जनवरी 2026 को रूस और ईरान के भागीदारी वाला व्हील फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त सैनिक अभ्यास कहाँ शुरू किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो पुरी उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर पुरी में है। कौन सा देश पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? तो है भारत। 12 जनवरी 2026 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? संयुक्त राष्ट्र महासचिव इम्पोर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव स्वाति शांता कुमार। 12 जनवरी 2026 को विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली में। MEITY ने किस IIT में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू किया गया? तो IIT मद्रास। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण किया है? तो साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। 13 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का स्थापना 1 मई 1960। महाराष्ट्र गुजरात का स्थापना 1 मई 1960। राज्यपाल है जिष्णुदेव वर्मा और सीएम है देवेंद्र फडणवीस। अपार आईडी बनाने वाला कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो छत्तीसगढ़ सबसे आगे है। 13 जनवरी छत्तीसगढ़ के सीएम की बात करें
तो विष्णुदेव साय है और राज्यपाल रमन डेका है। क्वेश्चन है 13 जनवरी 2026 को किस राज्य में अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए इरोनेट लॉन्च किया है? तो केरल सरकार। केरल का नया नाम हो गया है केरलम। 13 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरा करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वह हैं विराट कोहली, किंग कोहली। 14 जनवरी 2026 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा शीर्ष पर है? तो यह है सिंगापुर। भारत का स्थान कितना है? 80। ये एक वर्ष में 3 बार जारी होता है। ये जनवरी का है। 14 जनवरी 2026 को बामनवास कांकर पंचायत किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम घोषित किया गया है? तो यह है राजस्थान। राजस्थान है। राजस्थान के अगर स्थापना बात करें तो 30 मार्च 1949 है। राज्यपाल है हरिभाऊ किशन राव भांगरे है और वहाँ के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी से है। हड्डी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। आगे क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 25 जनवरी 1971 में स्थापना हुआ था। यहाँ के राज्यपाल है कविंदर गुप्ता और सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस से हैं। किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? काका। 14 जनवरी 2026 को किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पासवर्ड एटीएम वैन लॉन्च किया है? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। किस राज्य में मकर बिलक्कु त्यौहार मनाया जाता है? मकर बिलक्कु त्यौहार तो केरल में। 15 जनवरी 2026 को जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन सा शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र राज्य। आगे क्वेश्चन 15 जनवरी 2026 को दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पवन कल्याण। 15 जनवरी 2026 को किसे अर्जेंटीना में माउंट एकानगुआ शिखर पर चढ़ाई की है? अरित्रा राय। किस देश में जन्म की तुलना मृत्यु दर अधिक हो गई है? तो फ्रांस में। 16 जनवरी 2026 को अमेरिका ने किस देश पर पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? भारत। भारत के पहले संपूर्ण एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तमिलनाडु के सीएम है जोसेफ विजय टीवी के पाती। 16 जनवरी 2026 को किस पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइल पुरस्कार मिला है? तो टोबी कियर्स अमेरिकी के। आगे क्वेश्चन है भारत इलेक्ट्रिक समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो आंध्र प्रदेश में। भारत के 52वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आर्यन वार्ष्णेय। 17 जनवरी 2026 को किस देश के फिंके नदी पर दुनिया के सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? तो ऑस्ट्रेलिया। आगे क्वेश्चन है 17 जनवरी 2026 को भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सा क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो हैदराबाद। किस राज्य में रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व किया गया है? तो मध्य प्रदेश। 18 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने कहाँ पहली बार पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित किया है? तो मध्य प्रदेश। कबड्डी चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो हरियाणा। प्रसिद्ध राजरानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया है? भुवनेश्वर। बगुरम्बा नृत्य उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो असम में। 18 जनवरी 2026 को किस राज्य के ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु 15वें वित्त आयोग की पहली बार अनुदान मिला है? तो सिक्किम पहले देश था, बाद में राज्य बना है।
19 जनवरी 2026 को भारत के किस देश के समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया गया है? तो जापान। 19 जनवरी 2026 को किस राज्य ने आमे पढ़िबा आमा भसारे योजना शुरू किया गया? तो उड़ीसा राज्य सरकार। उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर 1 अप्रैल 1936 को स्थापना हुआ था और यहाँ के राज्यपाल है हरिबाबू कंभापति और सीएम है मोहन चरण मांझी, जो कोंझर से एमएलए हैं। बीपीएससी में पूछ लेता। 19 जनवरी 2026 को किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो चंदना सिन्हा को। आगे क्वेश्चन 19 जनवरी 2026 को स्पीतुक गोस्तोड़ उत्सव से आध्यात्मिक 9 वर्ष कहाँ शुभारंभ किया गया? तो लद्दाख में। लद्दाख में पहले 2 जिला था, अब 7 जिला हो गए। 19 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नागपुर, महाराष्ट्र। 19 जनवरी 2026 को किस राज्य ने 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किया है? तो झारखंड राज्य सरकार। आगे क्वेश्चन है 20 जनवरी 2026 को 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्र अभ्यास कहाँ शुरू किया गया? तो मालदीव में। इसमें 3 देश आते हैं, भारत, मालदीव और श्रीलंका। 20 जनवरी 2026 को किस राज्य ने 3 विशिष्ट जीआई टैग को मालदीव को निर्यात किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार। 20 जनवरी 2026 को किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 से पद्मानी पुरस्कार दिया गया है? तो संगीत सम्राट इलैयाराजा। 20 जनवरी 2026 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र उद्घाटन किया गया है? तो आईआईटी दिल्ली। 20 जनवरी 2026 को जारी रिस्पॉन्सिबल सेंसन इंडेक्स 2026 में भारत कौन सा स्थान पर है? 16वां। 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? तो चीन के। 20 जनवरी 2026 को किस राज्य में कैबिनेट में 4775 करोड़ की बेम्बाला नदी सिंचाई परियोजना की मंजूरी दी है? महाराष्ट्र सरकार। आगे क्वेश्चन है 20 जनवरी 2026 को कहाँ प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू किया गया है? बिजनौर, या उत्तर प्रदेश में। 20 जनवरी 2026 को किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो विदर्भ। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो गुजरात में। 21 जनवरी 2026 को त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 21 जनवरी 1972 में मेघालय में। मेघालय के राजधानी शिलोंग, 21 जनवरी 1972। यहाँ के राज्यपाल है विजय शंकर और मेघालय के कोनरंग संगमा यहाँ के हैं मुख्यमंत्री। आगे क्वेश्चन है 21 जनवरी 2026 को पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू किया गया? तो लुधियाना सतलज नदी के किनारे स्थित है। अब पंजाब के हैं अभी सीएम भगवत मान। 21 जनवरी 2026 को किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? राजस्थान को। किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? तो यह है उत्तर प्रदेश। 21 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार सेमोजी इलिकियक विरोधी शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा किया गया है? तमिलनाडु। 21 जनवरी 2026 को किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा किया? था आंध्र प्रदेश। 6ठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो लेह में। चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? डेनमार्क के संसद का नाम है फोल्केटिंग, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। 22 जनवरी 2026 को किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया? मंगलुरु को। 22 जनवरी 2026 को भारत का पहला गहन प्रजनन
ज्ञान केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो मुंबई में। 22 जनवरी 2026 को किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए 25,000 प्रति माह सहायता योजना शुरू किया है? असम। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिश्व शर्मा और वहाँ के राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 को। असम की राजधानी है दिसपुर। हेमंत बिश्व शर्मा वहाँ के सीएम बने हैं 15वें नंबर के। 23 जनवरी 2026 को किस देश ने विश्व का पहला एआई कानून पारित किया है? तो दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। उत्तर कोरिया के है प्योंगयांग। 23 जनवरी 2026 को किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद अलग होने के लिए ऐलान किया है? तो यह है अमेरिका। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसको बोलते हैं, फुल फॉर्म है। 24 जनवरी 2026 को टाटा कम्युनिकेशन का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया? गणेश लक्ष्मी नारायणन को। 24 जनवरी 2026 को किस राज्य के पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुतिन ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सिक्किम। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। आगे क्वेश्चन है 24 जनवरी 2026 को 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन सा बन गया है? तो लखनऊ। 25 जनवरी 2026 को निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो गुजरात में। आगे क्वेश्चन है 25 जनवरी 2026 को किसे EPIC 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं और वह उर्सुला वान डेर लेन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। 26 जनवरी 2026 को किसे डॉक्टर के लिए NBMS AI प्रशिक्षण शुभारंभ किया गया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने शुरू किया है। 26 जनवरी 2026 को किसे शांति निरस्तीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? ग्राका माचेल को। 26 जनवरी 2026 को स्वतंत्र गणतंत्र दिवस समारोह में किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू में अशोक चक्र से सम्मानित किया है? तो है शुभांशु शुक्ला को। 27 जनवरी 2026 को बनारस साहित्य महोत्सव 2026 किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नमिता गोखले के। 27 जनवरी 2026 को विश्व आर्थिक मंच से किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया है? आंध्र प्रदेश। 27 जनवरी 2026 को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? शेख जोआन बिन अहमद अल थानी को। 27 जनवरी 2026 को माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मोगा बुरु किस राज्य में शुरू किया? झारखंड। झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन। स्थापना होता 15 नवंबर 2000। यहाँ संतोष कुमार गंगवार यहाँ के राज्यपाल है। हेमंत सोरेन वहाँ के 14वें मुख्यमंत्री हैं। 27 जनवरी 2026 को ICC बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 कप 2026 में शामिल किया गया? और स्कॉटलैंड को। आगे क्वेश्चन है बोईमेला प्रांगण कोलकाता में आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले किस देश के फोकस देश चुना गया? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना ला प्लाटा नदी के किनारे स्थित है। ब्यूनस आयर्स ला प्लाटा नदी के किनारे स्थित है। 28 जनवरी 2026 को जारी टाइम हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है? IISc बेंगलुरु। 28 जनवरी 2026 को मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया है? तब पंजाब सरकार आम आदमी पार्टी के हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री भगवत मान सिंह है। आगे क्वेश्चन
28 जनवरी 2026 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा पुरस्कार 2026 किसे चुना गया है? सीता सेल्के के। 28 जनवरी 2026 को भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेसरअल करने के लिए किस संस्था ने ऑपरेशन 83 चलाया है? 83 तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। 28 जनवरी 2026 को किस राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं एनसीपी नेता अजीत पवार को पुणे जिले में बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर विमान लियरजेट 45 VTSS के क्रैश के निधन हो गया है? तो यह महाराष्ट्र के। 28 जनवरी 2026 को लाला लाजपत राय ने कौन सी जयंती मनाई है? तो 161वीं। 29 जनवरी 2026 को 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह नोवाक जोकोविक सर्बिया के रहने वाले हैं। 29 जनवरी 2026 को वायली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो चंद्रकांत लहरिया। 29 जनवरी 2026 को इंडोनेशिया ने किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? तो जावा द्वीप इंडोनेशिया में। 29 जनवरी 2026 को किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन किया है? तो स्वतंत्र भारत के पहला राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड और संशोधन करने वाला भी उत्तराखंड। और दूसरा पूछेगा तो दूसरा है गुजरात। पूछेगा समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य अनुच्छेद 44 तो वह है गोवा। 29 जनवरी 2026 को महिला प्रीमियर लीग WPIL शतक लगाने वाली पहले खिलाड़ी कौन बनी है? तो नेट साइबर ब्रंट। आगे क्वेश्चन है 30 जनवरी 2026 को किसे बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से राज्य भू सूक्ष्म जीव घोषित किया गया है? तो केरल का नया नाम है केरलम। केरल के मुख्यमंत्री है RK सतीशन, नए बने हैं। 30 जनवरी 2026 को किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया? फ्रांस। यह नियम लागू करने वाला 2025 में ऑस्ट्रेलिया में है, पहले ऑस्ट्रेलिया में लागू होता। 30 जनवरी 2026 को भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमन नाइट रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया गया? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। किस राज्य ने नवपाषाण काल में सुविधाएं खोजी गई है? तो कर्नाटक के नायब बने हैं D शिव कुमार, वहाँ के CM बने हैं कर्नाटक के DK शिव कुमार। और वहाँ के मुख्य राज्यपाल है थावर चंद गहलोत। कलकत्ता की स्थापना 1 नवंबर 1956 के हुआ था। 30 जनवरी 2026 को राज्य में 450 करोड़ की लागत वाली माताबारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। 21 जनवरी 1972 में स्थापना हुआ था। इंद्रसेन रेड्डी नल्लू वहाँ के राज्यपाल है। और मनिका शाह वहाँ के CM हैं। 30 जनवरी 2026 को किस राज्य के राज्यपाल 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया गया है? किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया गया है? तो यह है MP यानी मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। इसका स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956। मंगू छंगू पटेल वहाँ के राज्यपाल है। और मोहन यादव वहाँ के CM है। 21 जनवरी 2026 को भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र का स्थापना 1 मई 1960। और वहाँ के मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस। और वहाँ के है राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा। कह रहा है क्वेश्चन 31 जनवरी 2026 को जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभिनेत्री सरदा को। 31 जनवरी 2026 को यूनेस्को ने किसे विरासत और शिक्षा के लिए रक्षा के लिए 7,40,000 डॉलर की सहायता राशि दी है? तो वियतनाम सरकार को। आगे क्वेश्चन है कि 31 जनवरी 2026 को एशिया का सबसे बड़ा सिविल
एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026। विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ? तेलंगाना। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 है और रेवंत रेड्डी वहाँ के राज्यपाल हैं तेलंगाना के। आगे क्वेश्चन है, वहाँ के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। हैदराबाद के बेगमेट एयरपोर्ट आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का वित्त वर्ष 2026 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना है? 7.4। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए वास्तविक जीडीपी का अनुमान कितना है? 7.4। वित्त वर्ष 26-27 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने के अनुमान है? 4.7% रहने का अनुमान है। आगे क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026 के लिए 4 राज्य में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। उड़ीसा, वो कौन सा राज्य है? उड़ीसा, केरलम, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। 31 जनवरी 2015 को 31 जनवरी और 15 फरवरी 2026 तक हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित 39वें सूर्य कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 के थीम स्टेट किसे चुना गया है? तो उत्तर प्रदेश और मेघालय। भागीदारी देश मिस्र की राजधानी है काहिरा। आगे क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के जान रहे, उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल वहाँ के राज्यपाल हैं। और मेघालय के राजधानी शिलांग 21 जनवरी 1972 का स्थापना हुआ था। और विजय शंकर वहाँ के राज्यपाल हैं। और कोरान संगमा वहाँ के सीएम हैं। 1 फरवरी 2000 जनवरी तक चल, आज तक के लिए है 1 फरवरी से कल।